प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 5। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि मकरों के निवास स्थान सागर में सुव्रत, कनक और घोर के गिर जाने पर वाराह भी अपने पुत्रों के स्नेह से वशीभूत होकर और क्रोध से हे द्विज सत्तमो उछाल खाकर सहसा ही उस जल से समुदाय वाले सागर में गिर गया था। उस समय में वे सब वाराह और सरभ उछाल खाते हुओं ने दिव्यलोक में सब देवों का और समस्त नक्षत्रों का भग्न कर दिया था। उनमें कुछ देवगण तो निहित हो गए थे और कुछ भूमि में नियति हो गए थे, और उनमें कुछ देव ज्ञान से समन्वित थे जो महरलोक का समुपाश्रय ग्रहण करके वहां पर स्थित हो गए थे। हे द्विज श्रेष्ठो, नक्षत्र विमान से महीबल में पतित हो गए थे। वे सब ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल दिखाई दे रहे थे। उनके उत्पतन में जो वेग था वह बहुत ही अधिक दारुण था। उनसे अत्यधिक वेग वाला वायु उत्पन्न हो गया था, जो बहुत ही अधिक दारुण था। उस वायु से प्रेरित हुए पर्वत पृथ्वी तल में गिर गए थे, और कुछ पर्वत पुनः ही पर्वतों में पतित हो गए थे। वह वृक्षों का और जंतुओं का विभर्जित करके बारंबार निपातित हो गए थे। कुछ तो पर्वतों के आघातों से महीतल में नृत्यमान हो रहे थे। उन पर्वतों ने गमन करते हुओं ने बहुत सी प्रजाओं का भग्न कर दिया था। वायु के वेग से भूतल में पर्वत दिखलाई दिए थे। उनसे सदृश्यमान होते हुए अर्थात रगड़ खाते हुए अन्य पर्वत गमन करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अम्भी निधि में पतित हुए वाराहों से और सरभ से दिखलाई दे रहे थे। महान ऊंचे पर्वतों से जल की राशियां उत्क्षिप्त हो गई थीं। एक ही क्षण में सब सागर बिना जल वाले हो गए थे, क्योंकि वे सब जल की राशियों समुत्पक्षिप्त होकर
पृथ्वी जल में समागत हो गई थी। उत्प्लावित हुई समस्त प्रजा एक ही क्षण में क्षय को प्राप्त हो गई थी। प्लवमान होती हुई अर्थात डुबकियां खाती हुई प्रजा सभी ओर से क्रियमाण हो गई थी। उस समय में बहुत ही अधिक करुण दृश्य हो गया था। मरने वाले लोग परस्पर में विलाप कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, हा पिता, हा माता, हा तात, हा सुता। इस प्रकार से कहते हुए परम भीत और आर्त मनुष्य करुणापूर्वक विलाप कर रहे थे। जिस देश में वाराह के साथ सरभ निपातित हुआ था, यहाँ पर ही अधोभाग में गई हुई पृथ्वी पादों के वेग से विदारित हो गई थी। दूसरा, पृथ्वी का प्रांत पर्वतों के साथ उत्थित हुआ था। जनलोकों में उनके प्रभंजनों ने सृजन किया था। उस समय में सरभ ने जनलोकों में संयुक्त पृथ्वी को पौत्रियों कचला भी संबधा को निश्रेणी की ही भांति देखा था। वह विस्मय से आविष्ट हुआ भीतर भ्रांत एवं पीड़ित था। इसके अनंतर पौत्रीगण वे सब पौत्राघात से युद्ध करने लगे थे तथा उन्होंने खुरों के प्रहारों के द्वारा दाढ़ों से और महान दारुण गात्र से क्षेत्रों से ही युद्ध किया था। इसके अनंतर एक ही उस महान सरभ उन चारों पौत्रियों के साथ एक सहस्त्र वर्ष पर्यंत एकांत में दाढ़ों के अग्रभागों से तीक्ष्ण नक्षों से खुरों से लांगुल के प्रहारों के द्वारा और महान शब्द वाले तुंडाघातों से चारों उन पौत्रियों के साथ लड़ा था, अर्थात उसने युद्ध किया था। उनके प्रहारों से, वेगों से, भ्रमणों से और गमनागमनों से, आस्फोटितों से तथा अरावों से, पृथक पृथक देह के पातों से पाताल में समस्त पन्नग कद्रुजों के साथ विनिष्ट हो गए थे। इसके उपरांत वे सब सागर का परित्याग करके पृथ्वी के मध्य में समागत हो गए थे। ये परस्पर युद्ध करते हुए रहे थे। फिर यह पृथ्वी सम हो गई थी। शेष भगवान भी बड़े भारी यतन से बल के द्वारा कच्छप को अवष्टब्ध करके भगन शीर्ष वाले प्रत्यापित होते हुए बड़े दुख के साथ इस पृथ्वी को धारण करने वाले हुए थे, अर्थात बड़ी कठिनाई से उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। अनंत में
वामनीभूत होने पर और पृथ्वी तल के समतत्व को प्राप्त हो जाने पर सागरों के और पर्वतों के चलायमान होने के समस्त जंतुओं के विनिष्ट हो जाने पर त्रिपौत्री सरभों के युद्धमान होने पर सागरों के द्वारा संपूर्ण जगत के आलुप्त होने पर उस समय में जलमय में चिंता से आविष्ट सुरश्रेष्ठ पितामह भगवान हरि से बोला कि हे भगवान, सुर असुर और मनुष्यों के सहित समस्त भुवन विध्वंस हो गया है। यह पृथ्वी विशीर्ण हो गई है और स्थावर तथा जंगम चेतन नष्ट हो गए हैं। देव, गंधर्व, दैत्य, सरीसर्प के ही धन वाले मुनिगण सब हे जगतों के नाथ इस समय में विध्वंस हो गए हैं। आगे का भाग 6 में। जय महाकाल, जय महाकाली।